Hello viewers, welcome back to my channel. Welcome to a new fresh informative video. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट व्हाई मास्टर कार्ड वाज बैंड इन इंडिया. सो आरबीआई ने मास्टर कार्ड को नए कस्टमर्स को कार्ड इशू करने पर रोक लगा दी है. और अगर आपके पास कोई मास्टर कार्ड है तो इस बैन का आपके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे. आरबीआई के नए जो रूल्स है जिसको मास्टर कार्ड ने फॉलो नहीं किया उसके बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो में. लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में कोई वीडियो देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ज़रूर करें और बगल में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आपके हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अगर हम लोग देखें कि बैन कब नोटिफिकेशन जारी हुआ इसके बारे में, सो जुलाई 14 को आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उसने कहा कि यूएस बेस्ड जो मास्टर कार्ड है, जो एक कार्ड बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन प्रोवाइडर है, उसने जो डेटा स्टोरेज रूल्स ऑफ 2018 का जो डेटा स्टोरेज रूल्स है उसको फॉलो नहीं किया है. इसलिए जुलाई 22 से मास्टर कार्ड कोई भी नया कस्टमर को अपने कार्ड्स इशू नहीं कर सकता है. सो इसमें जानने वाली बात यह है कि कोई नए कस्टमर को मास्टर कार्ड इशू नहीं कर सकता है. सो आरबीआई ने यह भी कहा है कि इन जो एग्जिस्टिंग मास्टर कार्ड के कस्टमर्स हैं इस पर इस बैन का कोई इफेक्ट नहीं होगा. सो अगर हम देखें कि कौन कौन से कार्ड्स बैंक्स इंडिया में इशू करते हैं तो यह है वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो विच इज़ अ पार्ट ऑफ मास्टर कार्ड एंटरप्राइज, एंड जो इंडियन हमारे कार्ड प्रोवाइडर हैं दैट इज रुपे. सो मास्टर कार्ड वो वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट पेमेंट प्रोसेसर है. पहले मई में आरबीआई ने अमेरिकन एक्सप्रेस और डायनर्स क्लब को भी बैन कर दिया था क्योंकि उन्होंने भी इस रेगुलेशन को 2018 के रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया था. आगे हम लोग 2018 के रेगुलेशन के बारे में भी जानेंगे. सो इस स्टेप का जो आरबीआई का जो इस बैन करने का जो स्टेप है इसका इफेक्ट क्या हो सकता है. इसका इफेक्ट यही होगा जो बैंक्स मास्टर कार्ड इशू कर रहे थे अब तक, अब वो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर जो कि अभी वीज़ा एंड इंडियन मेड रुपे है इस पे अपने कस्टमर्स को शिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे. अभी फ़िलहाल अगर हम देखें तो नियरली 33% ऑफ ऑल कार्ड पेमेंट्स जो इंडिया में किए जा रहे हैं वो मास्टर कार्ड के द्वारा ही किए जा रहे हैं. सो अगर बैंक्स के बारे में बात करें तो जो येस बैंक और आरबीएल बैंक है वो अपने सभी क्रेडिट कार्ड मास्टर कार्ड के प्लेटफॉर्म से ही इशू करते हैं. बजाज फिंसर्व जिसका टाई अप आरबीएल बैंक के साथ है वो भी जो अपने कार्ड्स है वो मास्टर कार्ड के थ्रू ही इशू करते हैं. एचडीएफसी बैंक उसका भी एचडीएफसी बैंक का भी 60% जो उसके कार्ड्स हैं वो मास्टर कार्ड, एमएक्स और डायनर्स के साथ लिंक्ड है. अगर हम याद करें तो दिसंबर 2020 में आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को भी नए कार्ड्स इशू करने पर रोक लगा दी थी. नाउ अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक के बारे में, 36% ऑफ जो क्रेडिट कार्ड्स आईसीआईसीआई बैंक इशू करती है वो भी थ्रू मास्टर कार्ड्स है. सो क्रेडिट कार्ड इंडिया में मास्टर कार्ड, वीज़ा एंड जो रुपे कार्ड है जो कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर में आती है उसके द्वारा ही इशू किए जाते हैं. तो अभी दो मेजर प्लेयर्स ही बच जाते हैं इंडिया में, वीज़ा और रुपे. सो इन वीज़ा का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है, अराउंड 50% मार्केट शेयर वीज़ा का है इंडिया में. सो वीज़ा और रुपे बेनिफिट करेंगे इस बैन के द्वारा. सो अगर हम बात करें मेजर क्रेडिट कार्ड प्लेयर्स के बारे में तो अभी फ़िलहाल अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में देखें तो एसबीआई कार्ड है वो मेजर प्लेयर है, वो लीज डिपेंडेंट है. एसबीआई कार्ड का सिर्फ 10% ही कार्ड्स मास्टर कार्ड के थ्रू में इशू किया जाता है. एसबीआई कार्ड अपने ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड्स वीज़ा पर इशू करती है एंड डेबिट कार्ड रुपे पर इशू करती है. सो अगर एक फिगर्स की बात करें तो इंडिया में फ़िलहाल मई 2021 पे 62 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स ऑपरेटिव है. 50% कैप्चर्ड बाय वीज़ा है और मास्टर कार्ड का अबाउट 30 to 35% क्रेडिट कार्ड्स में मास्टर कार्ड का शेयर है.
सो ये 30-35% शेयर मास्टर कार्ड का ही है। ये आने वाले दिनों में अगर बैन नहीं हटता है तो वो गिरते जाएगा और वीज़ा को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, फॉलोड बाय रुपए। सो इस चार्ट को अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि कौन सा बैंक्स कौन कार्ड्स इशू करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आरबीएल जो बैंक है एंड यस बैंक है, वह 100% अपने कार्ड्स मास्टर कार्ड के थ्रू इशू करते हैं। वैसे बजाज फिनांस भी है, एचडीएफसी, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस एंड एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड अपने 86% जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो इशू करता है थ्रू वीज़ा। जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर जो उसका मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एसबीआई कार्ड्स क्रेडिट कार्ड वीज़ा के प्लेटफॉर्म पर ही इशू किया जाता है, जस्ट 10% इन मास्टर कार्ड, 4% ऑन रुपे। सो ये रेस्ट्रिक्शंस में आप देख सकते हैं खाली 10% पर ही उसका रेस्ट्रिक्शन है, जिसको एसबीआई कार्ड अभी अगर नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड होंगे तो उसको शिफ्ट कर देगा वीज़ा या रुपे पर। सो क्या ये फर्स्ट टाइम है कि आरबीआई ने किसी कार्ड पेमेंट प्रोवाइडर पर बैन लगाया है? नहीं, पहले भी आरबीआई ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल को मई 1 से न्यू कस्टमर्स ऑनबोर्ड करने पर बैन लगा दिया था, क्योंकि इन दोनों कंपनीज ने भी जो आरबीआई का गाइडलाइंस था, रूल्स था 2018 के रूल्स को फॉलो नहीं किया है। अब हम बात करेंगे अबाउट दी व्हाट इज द आरबीआई पेमेंट डेटा स्टोरेज रूल। इस रूल को आरबीआई ने 2018 में लाया था। आरबीआई ने कहा था कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उनको जो डेटा है रिलेटेड टू पेमेंट्स, कौन पेमेंट कर रहा है, कहाँ पेमेंट हो रहा है, क्या नेचर ऑफ पेमेंट है, उस सब का जो डेटा है उसको इंडिया में ही स्टोर और प्रोसेस करना है, ताकि गवर्नमेंट को या आरबीआई को सारे डेटा को, अगर किसी के डेटा को रिट्रीव करना हो तो इसमें कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। कंपनीज को कहा गया था कि आप 6 महीने में, ध्यान दीजिएगा कि 2018 में रूल्स आया था और आरबीआई ने कहा था कि आप 6 महीने में इस रूल्स पर आप इम्प्लीमेंट करें। लेकिन 2 साल बाद भी, अभी तो 3 साल होने को आया है, 2 साल बाद भी गवर्नमेंट, इन सारे जो कंपनीज हैं, इनने ये रूल्स को अपने कंपनीज पर इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अब कंपनीज क्या करती है, वो बिजनेस तो इंडिया में करती है, लेकिन जो डेटा गैदर करती है कंपनीज, ताकि अगर आप सपोज आप अमेजोन पे कोई भी पेमेंट कर रहे हैं थ्रू योर कार्ड, सो कंपनी तो डेटा स्टोर कर लेती है कि आपने क्या चीज़ खरीदा, आपने कहाँ पेमेंट किया, कौन से कार्ड से आपने पेमेंट किया, आपने जब क्रेडिट कार्ड का बिल आपने पेमेंट किया, कौन से अकाउंट से आपने पेमेंट किया, कंपनी के पास सारी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये स्टोर होता है कोई दूसरे कंट्री पर। सो अगर गवर्नमेंट को किसी के ऊपर, अगर गवर्नमेंट को किसी का इन्फॉर्मेशन चाहिए, सपोज अगर जो गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी का इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन ये डेटा तो स्टोर है दूसरे कंट्री में, सो दूसरे कंट्री से इन्फॉर्मेशन लेना गवर्नमेंट के लिए कई सिचुएशंस में थोड़ा मुश्किल हो जाता है या फिर पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। सो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि जो इंडियंस के जो ट्रांजैक्शन जो इंडिया में हो रहे हैं, इंडियंस के जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं इंडिया में हो रहे हैं या बाहर में भी हो रहे हैं, थ्रू द कार्ड्स विच आर बीइंग जनरेटेड फ्रॉम इंडिया, उसका जो डेटा है वो इंडिया में ही स्टोर किया जाए। इसलिए आरबीआई ने ये रूल्स को 2018 में लाया था। 6 महीने के लिए कंपनीज को बोला 6 महीने के अंदर आप इसको इम्प्लीमेंट करें। 2 साल से 2018 में तो 19 आप पकड़ लीजिए, 19 तक उनको करना था, 19 तो छोड़ दीजिए, अभी तक इन्होंने ये इन रूल्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो अब आरबीआई ने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है और इसीलिए मास्टर कार्ड पर ये बैन लग गया है। इससे पहले आप, जैसे मैंने कहा था कि अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कंपनी, डाइनर्स क्लब, एमएक्स कार्ड्स, इसके ऊपर भी बैन लग चुके हैं। सो $1 मिलियन क्वेश्चन अभी यह है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो है मास्टर कार्ड का, उनका क्या होगा? क्या उनका कार्ड्स अभी नहीं चलेगी? क्या उन्हें कार्ड्स अपनी एक्सचेंज कर लेना चाहिए टू वीज़ा और रुपए? सो आरबीआई ने कहा है कि जिनको अभी कार्ड्स, मास्टर कार्ड इशू हो चुका है, जिनके पास अभी मास्टर कार्ड्स है, उनके जो कार्ड्स है वो कॉपरेट करती रहेगी। लेकिन जो नए लोग हैं या फिर जिनका कार्ड सपोज एक्सपायर हो गया, नए कार्ड्स के लिए वो उन्होंने अप्लाई किया है, तो नया कोई भी कार्ड मास्टर कार्ड में इशू नहीं हो सकता है। नया कार्ड
वीज़ा या रुपए में ही इशू हो सकेगा। अगर क्या आपको लगता है कि ये जो रूल आरबीआई ने लाया है और ये जो बैन आरबीआई ने इम्पोज किया है, क्या ये सही है? मुझे ज़रूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन पर अपनी राय देके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, और नीचे कमेंट में अपने क्वेश्चन ज़रूर डालें। मैं कोशिश करूँगा अपने के क्वेश्चंस को आंसर करने में, और मुझे अपनी राय ज़रूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि आरबीआई का ये डिसीजन सही है या गलत है। थैंक यू फॉर व्यूइंग। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर दबाएं।